फिल्म की शुरुआत एक बुजुर्ग आदमी मार्टिन के दिखने से होती है जो फ्रांस के एक छोटे गांव में बेकरी चलाता है। मार्टिन ऑडियंस को बताता है कि 7 साल पहले वो पेरिस से यहाँ आया था क्योंकि उसके फादर की बेकरी यहीं थी और अब वो इसे चला रहा है। मार्टिन एक शांत स्वभाव का व्यक्ति है जो ज्यादा बात नहीं करता। एक दिन जब वो ब्रेड बना रहा होता है तब उससे जल जाती है। जब उसकी वाइफ इसके बारे में पूछती है तो मार्टिन बताता है कि वो चार्ली के बारे में सोच रहा था कि कहीं वो सुइसाइड ना कर ले। इस पर उसकी वाइफ कहती है कि इसे ऐसे विचार नहीं सोचने चाहिए क्योंकि अंग्रेज कभी सुइसाइड नहीं करते। मार्टिन अपने पड़ोसी चार्ली के घर जाता है जहां चार्ली अपनी वाइफ जेमा के कपड़े जला रहा होता है। मार्टिन समझ नहीं पाता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। जब चार्ली किसी काम से अंदर जाता है तभी मार्टिन एक बॉक्स में रखी जेमा की डायरी देख लेता है और इसे अपने पास रख लेता है। घर जाकर वो डायरी पढ़ना शुरू करता है जिसमें फ्लैशबैक के माध्यम से दिखाया जाता है कि चार्ली और जेमा इस गांव में नए नए आए थे जहां वो अपनी बची कुची लाइफ शांति से बिताना चाहते थे। मार्टिन उनका वेलकम करने के लिए उनके घर जाता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। कुछ दिनों बाद जेमा और चार्ली मार्टिन की बेकरी पर ब्रेड लेने आते हैं जिसमें मार्टिन जेमा की ब्यूटी देखकर मोह ले जाता है। एक दिन जब मार्टिन घर लौट रहा होता है तो जेमा से उसकी मुलाकात होती है। वो जेमा को एक सुंदर गार्डन दिखाता है जो जेमा को बहुत पसंद आता है। उस रात चार्ली मार्टिन के घर आकर कहता है कि उनके घर की इलेक्ट्रिसिटी चली गई है। मार्टिन हेल्प के लिए जाता है और लाइट चालू कर देता है। तभी मार्टिन की वाइफ भी वहां आ जाती है और चारों मिलकर ड्रिंक करते हैं। पर इस दौरान भी मार्टिन सिर्फ जेमा को ही घूरता रहता है। कुछ समय बीत जाने के बाद एक दिन जेमा मार्टिन की बेकरी में आती है। मार्टिन उससे पूछता है कि क्या वो देखना चाहेगी कि ब्रेड कैसे बनाई जाती है। जेमा हाँ कह देती है और फिर मार्टिन उसे बेकरी के अंदर ले जाता है। जब मार्टिन उससे पूछता है कि कैसा लग रहा है तो जेमा कहती है कि यह काफी अच्छा लग रहा है, जैसे वो योगा कर रही हो। यह सुनकर मार्टिन कहता है कि वो हर सुबह यह योगा करता है। बेकरी के अंदर काफी हीट होती है, इस वजह से जेमा अपना स्वेटर उतार देती है। मार्टिन अपने आप को नहीं रोक पाता और जेमा को टच करने लगता है। एक दिन लंच के दौरान जेमा अपनी एक फ्रेंड के साथ होती है जो उससे कहती है कि विमेन को अपनी बॉडी का ध्यान रखना चाहिए। यह बात सुनकर जेमा भी अगले दिन से एक्सरसाइज करना शुरू कर देती है। कुछ दिनों तक वो मार्टिन की बेकरी नहीं आती। जब मार्टिन उससे रास्ते में मिलता है तो वो पूछता है कि वो दिनों से ब्रेड लेने क्यों नहीं आई। जेमा कहती है कि वो डाइटिंग पर है, इस वजह से ब्रेड नहीं खा रही है। एक दिन जब जेमा रास्तों से गुजर रही होती है तभी एक इंसेक्ट उसके पेट पर काट लेता है जिससे उसे बहुत दर्द होता है। वो चीख कर मार्टिन को बुला लेती है। मार्टिन उसके पेट का इंस्पेक्शन करता है और कहता है कि यह पॉइजनस इंसेक्ट था जिसका पॉइजन चूस कर निकालना पड़ेगा। जेमा उसे यह करने के लिए कह देती है। मार्टिन जैसे ही यह कर रहा होता है तभी हर्व नाम का एक लड़का वहां आ जाता है और मार्टिन से पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है। मार्टिन अभी जवाब देने ही वाला था कि तभी जेमा बेहोश हो जाती है। इसके बाद मार्टिन और हर्व उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं जहां डॉक्टर एक इंजेक्शन लगाकर कहता है कि अब वरी की कोई बात नहीं है। घर लौटने के दौरान जेमा मार्टिन के कंधे पर सर रखकर सो जाती है जिससे मार्टिन अंदर ही अंदर हैप्पी हो जाता है। उसे लगने लगता है कि जेमा भी उसे पसंद करती है। एक दिन जब मार्टिन बेकरी के बाहर स्मोकिंग कर रहा होता है तभी उसकी नज़र जेमा और हर्व पर पड़ती है जो एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। मार्टिन सोचता है कि हर्व सिर्फ जेमा की हेल्थ के बारे में पूछ रहा होगा, पर फिर उसे लगता है कि दोनों का अफेयर होने वाला है। एक दिन जब जेमा एक सुपरमार्केट में अपनी पसंद की वाइन खरीद रही होती है तब हर्व उससे मिलता है और उसकी फेवरेट वाइन बताता है। जेमा वही वाइन ले लेती है। दूसरी तरफ जब मार्टिन अपनी बेकरी से ब्रेड डिलीवर करके वापस आ रहा होता है तभी वो देखता है कि जेमा कहीं जा रही है। वो रुक कर देखता है और देखता है कि जेमा हर्व के घर चली जाती है। यह देखकर मार्टिन चिंतित हो जाता है और गलत गलत सोचने लगता है, पर फिर खुद को समझाता है कि शायद वो सिर्फ ड्रिंक करने गई हो। पर रात को जब मार्टिन जेमा और चार्ली के घर डिनर के लिए जाता है तब उसकी नज़र जेमा के गले पर पड़ती है जहां एक हिकी बनी होती है। यह देखकर मार्टिन समझ जाता है कि आज दिन भर जेमा और हर्व के बीच क्या हुआ होगा। मार्टिन के लिए यह सब देखना बहुत ही तकलीफदेह था क्योंकि वह चाहता था कि हर्व की जगह वह खुद होता। साथ ही उसे लग रहा था कि जो भी हो रहा है उसका जिम्मेदार सिर्फ वह खुद है। अगर उस दिन हर्व और जेमा की मुलाकात न होती तो शायद यह सब न होता। अगले दिन मार्टिन ने हर्व को देखा जो काफी परेशान लग रहा था। उसने जाकर हर्व से पूछा कि क्या हुआ। तब हर्व ने बताया कि उसका ध्यान पढ़ाई पर बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। इस पर मार्टिन ने उसे मशवरा दिया कि अगर उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ होती तो शायद वह उसकी मदद कर सकती थी।
थोड़ी देर बाद मार्टिन ने जेमा को कहीं जाते देखा और कुछ समय बाद यह साफ हो गया कि वह हर्व के घर गई थी। वहां पर वह दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिता रहे थे, जो यह दर्शाता था कि उनके बीच रिश्ता सच में बढ़ चुका है। इस तरह कुछ और दिन बीत गए जिसमें मार्टिन सिर्फ जेमा के बारे में सोचता रहा। एक दिन जेमा, जो काफी खुश लग रही थी, मार्टिन की बेकरी पर आई। उसने मार्टिन को बताया कि चार्ली कुछ दिनों के लिए लंदन गया है। उसने कुछ ब्रेड्स खरीदी, लेकिन एक ब्रेड वही भूल गई। जब मार्टिन ने देखा कि वह ब्रेड छोड़ गई है तो उसने सोचा कि इसे उसके घर देकर आए। जब मार्टिन जेमा के घर पहुंचकर ब्रेड देने गया तो उसने अंदर से कुछ अजीब आवाजें सुनी। दरअसल जेमा अंदर हर्व के साथ थी। मार्टिन ने खिड़की से उनकी बातें सुनी जिसमें वह एक दूसरे से आई लव यू कह रहे थे। यह सुनकर मार्टिन अंदर ही अंदर गुस्से से भर गया। अगले दिन जेमा फिर हर्व के घर गई, जहां गलती से एक कीमती मूर्ति गिरकर टूट गई। इस पर जेमा ने कहा कि वह इसे चार्ली से ठीक करवा देगी। जाने से पहले उसने हर्व से कहा कि उन्हें लंदन भाग जाना चाहिए और हर्व भी तैयार हो गया। कुछ समय बाद जेमा को एक लेटर मिला जिसे पढ़कर वह तुरंत हर्व के घर पहुंची। इधर हर्व की माँ वापस आ चुकी थी और अपनी मूर्ति खोजने लगी। जब उसने हर्व से मूर्ति के बारे में पूछा तो हर्व ने कहा कि उसने एक इंग्लिश आदमी को रिपेयर के लिए दी थी। जेमा अभी हर्व के घर पहुंच ही रही थी कि उसके फोन पर हर्व का मैसेज आया। उसने लिखा था कि वह उसके साथ लंदन नहीं जा सकता। यह पढ़कर जेमा बहुत दुखी हो गई और रोते हुए वापस चली गई। इधर हर्व की माँ चार्ली के पास आई और मूर्ति मांगने लगी। चार्ली ने कहा कि उसके पास कोई मूर्ति नहीं है। यह सुनकर वह गुस्से से वहां से चली गई। चार्ली समझ चुका था कि जेमा कुछ छुपा रही है और शायद इसी वजह से वह कुछ समय के लिए लंदन चला गया। जेमा अब अकेली रह गई थी और यह सोचकर दुखी हो रही थी। अगले दिन मार्टिन ने उसका कुत्ता रास्ते में देखा तो उसके घर पहुंच गया। वहां जेमा ने उसे एक लेटर दिया जो फ्रेंच में लिखा था। इस लेटर में हर्व की मां मूर्ति के बारे में पूछ रही थी। जेमा ने मार्टिन से कहा कि वह लेटर का जवाब लिख दे। मार्टिन ने कहा कि वह 1-2 दिन में लिख देगा। कुछ समय बाद जेमा की मुलाकात उसके पुराने बॉयफ्रेंड पैट्रिक से हो गई। अगले दिन मार्टिन ने उन दोनों को रास्ते में किस करते देखा, जिसे देखकर मार्टिन के दिल को जोर का झटका लगा। अब उसे लगने लगा कि जेमा एक चंचल और धोखेबाज लड़की है। जेमा जब पैट्रिक के साथ रेस्टोरेंट में थी तब उसे महसूस हुआ कि वह गलत कर रही है। इसलिए उसने पैट्रिक से कहा कि जो कुछ भी उनके बीच हुआ उसे भूल जाए, क्योंकि अब भी वह सिर्फ चार्ली से ही प्यार करती है। वहीं रात को जेमा ने चार्ली को फोन किया और कहा कि वह उसके बिना नहीं रह सकती। यह सुनकर चार्ली इमोशनल हो गया और तुरंत वापस आने का फैसला किया। अगले दिन जेमा मार्टिन से बात कर रही थी जब उसे पता चला कि मार्टिन ने हर्व की मां के नाम से एक लेटर भेजा था। जेमा ने जब इसके बारे में पूछा तो मार्टिन ने कहा कि उसे बस इस बात की चिंता थी कि कहीं जेमा अपने आप को कोई नुकसान न पहुंचा ले। क्योंकि मार्टिन के इरादे सही थे, इसलिए जेमा उस पर गुस्सा होने के बजाय उसे एक प्यारी सी गुड बाय किस देकर अलविदा कह दिया। जैसे ही मार्टिन वहां से गया, पैट्रिक जेमा के घर आया। जब वह दोनों अंदर थे तभी चार्ली भी वापस आ गया। जैसे ही चार्ली घर के अंदर गया, उसने जो देखा उससे शॉक हो गया और तुरंत मार्टिन को हेल्प के लिए चिल्लाने लगा। जब मार्टिन अंदर गया तो उसने देखा कि जेमा की लाश वहां पड़ी थी। यह देखकर मार्टिन होश उड़ा देने वाले शॉक में आ गया। पुलिस को बुलाया गया और जेमा की बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया गया। जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि जेमा की डेथ गले में ब्रेड अटकने से हुई थी। मार्टिन ने यह बात चार्ली को बताई, जिस पर चार्ली ने कहा कि यह सब उसकी वजह से हुआ। उसने बताया कि जब वह घर आया तब उसने पैट्रिक को जेमा को पीछे से धक्का देते देखा। चार्ली ने समझा कि पैट्रिक जबरदस्ती कर रहा है, इसलिए उसने उस पर हमला कर दिया। पैट्रिक ने बताया कि जब जेमा ब्रेड खा रही थी तब उसने उसे पीछे से किस किया, जिससे ब्रेड उसके गले में अटक गई। जब पैट्रिक इसे निकालने की कोशिश कर रहा था तभी चार्ली आ गया और उन दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई में इतने मशगूल हो गए कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि जेमा की सांस रुक गई। यहाँ फ्लैशबैक खत्म होता है और प्रेजेंट में मार्टिन का बेटा उसके पास आकर बताता है कि पड़ोस में एक रशियन कपल रहने आया है। यह सुनकर मार्टिन तुरंत उनसे मिलने के लिए जाता है और इसी के साथ कहानी समाप्त हो जाती है।